बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों। कॉपर सल्फेट, जिसे नीला तोता भी कहा जाता है, ये हमारी फसलों, हमारे बागात के अंदर न सिर्फ फंजीसाइड के तौर पर काम करता है, बल्कि बैक्टीरियासाइड यानी बैक्टीरिया को भी मार रहा होता है, फंगस की बीमारियों को भी ख़त्म कर रहा होता है। बल्कि आप इसे खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉपर भी होता है और सल्फ़र भी होता है। किसान भाइयों, ऐसी ज़मीनें जिनके अंदर कॉपर की कमी पाई जाती है या जिन ज़मीनों के अंदर सल्फ़र की कमी पाई जाती है, अगर आप उन ज़मीनों के अंदर स्प्रे करते हैं या फ्लड करते हैं, तो आप अपनी ज़मीनों में खाद के तौर पर भी नीला थोथा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नीला थोथा का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन सी फसलों के ऊपर किया जा सकता है, कौन कौन से बागात के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि फ़सलों के मतलब हम जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। किसान भाइयों, कॉपर सल्फेट जो है ये एक केमिकल है जो आपको नीले रंग का मिल रहा होता है। ये एक नीला रंग है। ये इसके अंदर 5 मालिक्यूल पानी के होते हैं और जब आप इसको गर्म करेंगे इसका पानी जो है वो उड़ जाएगा और ये आपको सफ़ेद रंग का नज़र आएगा। अगर आपको मार्केट के अंदर नीला तोता सफ़ेद रंग का भी मिलता है तब भी वो ठीक हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप उसे पानी के अंदर डालोगे तो वो फिर से नीले रंग का हो जाएगा, बशर्ते ये कि वो ओरिजिनल हो, असल हो। किसान भाइयों, नीले तोते का इस्तेमाल यानी कि कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल आपको बहुत ही एहतियात के साथ करना पड़ता है, क्योंकि ये एक तेज़ाबी केमिकल है। अगर आप इसका डायरेक्ट स्प्रे कर देते हैं तो ये आपकी फसलों को जला देगा। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा जो है ये फंजीसाइड के तौर पर बहुत अच्छा काम करता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़मीनों, अपनी फसलों, अपने बागात को फंगस वाली बीमारियों से बचा लें, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ज़मीन से फंगस हमला करती है, तो आप इसे पानी के साथ फ्लड करके अपनी फसलों को, अपने बागात को फंगस से बचा सकते हैं, जिससे आपकी फसलों की जड़ों का निज़ाम ठीक हो जाएगा। आपकी फसलों के, आपके बागात की नशोनुमा बेहतर तरीके से होने लगेगी। तो किसान भाइयों, आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे फ्लड भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा जो है ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम भी कर रहा होता है। अगर आपकी फसलों के अंदर, आपके बागात के अंदर बैक्टीरिया वाली बीमारियां हमला करती हैं या आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से फसलें ख़राब हो रही हैं, फसलें सूख रही हैं या फसलों की जड़ों का निज़ाम ख़राब हो रहा है और आपको पता नहीं चल पा रहा होता, क्योंकि आमतौर पर हम फंजीसाइड स्प्रे तो कर रहे होते हैं लेकिन बैक्टीरियासाइड के स्प्रे हम बहुत कम करते हैं। तो आप कॉपर सल्फेट का स्प्रे करके आप अपनी फसलों को, आप अपने बागात को बैक्टीरियासाइड वाली बीमारियों से निजात दिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी तरह से आप कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल बैक्टीरियासाइड के तौर पर भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा कॉपर सल्फेट जो है वो फर्टिलाइज़र का काम भी करता है, क्योंकि ये कॉपर और सल्फ़र से मिलकर बना होता है। और कॉपर जो है वो हमारी फसलों को ज़रूरत होती है कॉपर की, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए। ये अलग बात है कि बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होती है कॉपर, जो कि हमारी ज़मीनों के अंदर मौजूद होती है। लेकिन ऐसी तमाम ज़मीनें जिनके अंदर कॉपर की कमी पाई जाती है, उन ज़मीनों के अंदर कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा को अगर आप फ्लड करोगे तो आपकी फसल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नशोनुमा करेगी और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप कॉपर सल्फेट को खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप स्प्रे किस तरह से करेंगे, वो महलूल बनाने की बात हम बाद में करेंगे। आप उसे कौन कौन सी फसलों में या बागात में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उसे अंगूर के बाग के अंदर, इस तरह किन्नू, माल्टा, लीमू, इसी तरह आम के बाग के अंदर, या आप इसे टमाटर, मिर्च, खीरा, कद्दू, तोरी, इन सब्जियों के अंदर अगर आप डोनी मिल्ड्यू,
पाउडरी मिल्ड्यू या लीफ स्पॉट्स की बीमारी, जिसके अंदर पत्ते जो हैं वो दाग धब्बेदार हो जाते हैं। अगर आप इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं अपनी फसलों को, अपने बागात को, तो फिर आप कॉपर सल्फेट का स्प्रे करें। किसान भाइयों, अगर आप समझते हैं कि फसलों के अंदर या बागात के अंदर जड़ों की बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर आप कॉपर सल्फेट का फ्लड करें पानी के साथ। तो अब बात करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। किसान भाइयों, 2 किलोग्राम कॉपर सल्फेट पानी के साथ आप फ्लड करेंगे, क्योंकि ये पत्थर की शक्ल में मिल रहा होता है, पानी में थोड़ा देर से हल होता है। तो इसमें आपने करना ये है कि जब आपने अपनी फसल या बाग को पानी लगाना है, तो उससे एक दिन पहले या 8-10 घंटे पहले 10-15 लीटर पानी में भिगो कर रख दें, ताकि वो पानी में अच्छे से हल हो जाए। फिर जब आप पानी लगाएं तो इसके साथ उसको ड्रिप कर दें। तो इस तरीके से आप इसे अपने खेतों के अंदर फ्लड कर सकते हैं। अगर स्प्रे की बात की जाए तो आपको बोड़ो मिक्सचर, आपको वो मिक्सचर तैयार करना होगा। उसका तरीका बहुत आसान है। आपने क्या करना है, 1 किलोग्राम कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा और 1 किलोग्राम आपने चूना लेना है। इन दोनों को आपने अलग अलग प्लास्टिक की बाल्टियों के अंदर 5-5 लीटर पानी के अंदर आप भिगो दें 6 से 8 घंटों के लिए, ताकि अच्छे से इनका महलूल तैयार हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों को मिक्स करना है, और मिक्स इस तरह से करना है कि कॉपर सल्फेट के महलूल के अंदर आपने चूने का पानी आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाना है और साथ में लकड़ी के डंडे के साथ हिलाते जाएं। और जब आप सारा महलूल डाल लें तो फिर आप एक लोहे का सरिया वगैरह लेकर उसको महलूल के अंदर डाल दें। जब आप उसे बाहर निकालेंगे, अगर उसके ऊपर कोई जंग वगैरह नज़र आता है, तो फिर आप उसके अंदर मज़ीद चूना डाल दें ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये एक तेज़ाबी केमिकल है और इसको न्यूट्रल करना ज़रूरी है। तो जब आप दोबारा से चूना डाल लेते हैं तो फिर से वो लोहे का राड या सरिया वगैरह इस महलूल में डालो, और फिर आप देखेंगे कि सरिये के ऊपर कोई जंग वगैरह नहीं लगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा महलूल जो है न्यूट्रल हो चुका है। तो किसान भाइयों, इस 10 लीटर के महलूल को आपने 90 लीटर पानी में छान कर डालना है, और अब आपका 100 लीटर का एक महलूल तैयार हो चुका है, जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसलों के ऊपर, अपने बागात के ऊपर। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप बोड़ो मिक्सचर का स्प्रे करके आप अपनी फसलों को फंगस वाली बीमारियों से और बैक्टीरिया वाली बीमारियों से महफूज रख सकते हैं, और उनके अंदर कॉपर की कमी और सल्फ़र की कमी जो है वो दूर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से कॉपर सल्फेट का यानी नीले थोथे का इस्तेमाल आप अपनी फसलों के अंदर, सब्जियों के अंदर और बागात के अंदर कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।